जब साल 1918 में बाबा साहब सिविल सर्विसिंग की नौकरी करने के लिए बड़ौदा पहुंचे तो उन्हें किराए पर कमरा नहीं मिला। इसलिए बाबा साहब ने सिविल सर्विसिंग की नौकरी छोड़कर एक कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी करने लगे। लेकिन वहां भी बाबा साहब के साथ भेदभाव भी हुआ। विद्यार्थियों ने उनके ज्ञान को न देखते उनकी जाति को देखा और कोई भी विद्यार्थी उनसे पढ़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके बाद सन 1923 में बाबा साहब ने वकालत का काम शुरू किया। उस समय वह दौर चल रहा था जब अछूतों के छूने से भी हिंदू का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। वकालत करने के समय भी उन्हें बाहर तक बैठने की जगह नहीं दी गई और न ही उन्हें कुछ खास तरीके के केस मिल पाते थे। ऐसी आर्थिक तंगी के चलते बाबा साहब ने प्रोफेसर की नौकरी करने की सोची और वह एक जगह प्रोफेसर की नौकरी करने लगी। बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत ज्यादा जातिवाद का सामना करना पड़ा, जहाँ तक कि उन्हें खुद चपरासी भी दूर से फैल फेंक कर देता था। ऐसी ही बहुत सारी कठिन परिस्थितियों का सामना किया बाबा साहब ने, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी, जिसकी वजह से आज हम सब उन्हें जानते हैं। उनका नाम केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। बाबा साहब अम्बेडकर ने न केवल भारत का संविधान ही लिखा बल्कि इससे बढ़कर भी बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तो चलिए आज जानते हैं बाबा साहब ने हम सब के लिए क्या क्या काम किए हैं। जब बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा तो उसमें बाबा साहब ने काफी सुविधाओं को दिया जिसके आधार पर आज भारत चलता है। इसी के चलते आपको बता दें, पहले किसी भी नौकरी का टाइम 12 घंटे हुआ करता था, इसको हटाकर बाबा साहब ने 8 घंटे कर दिया। जहाँ तक कि पहले संडे की छुट्टी भी नहीं हुआ करती थी। ये सब बाबा साहब की देन है। पहले के समय में कोई अदर कास्ट की लड़की और अदर कास्ट का लड़का आपस में शादी नहीं कर सकते थे। ये सब बाबा साहब ने अलाउ किया था। आज के समय में कोई लड़का या लड़की अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा से ही लोगों के विकास के लिए लड़ते रहे। वो चाहते थे कि हर इंसान को अपने जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिले और इसी के लिए बाबा साहब ने ये नारा दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इसी के साथ आपको बता दें, बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ किया है। सबसे पहले बाबा साहब ने आवाज उठाई कि हर लड़की हर महिला को पढ़ने का अधिकार मिले। पहले के समय में लड़की या महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था, वह सिर्फ घर का काम काज किया करती थी। आज कोई भी महिला या लड़की अपना मनचाहा लक्ष्य हासिल कर सकती है और कितना भी पढ़ सकती है। ये सब बाबा साहब की देन है। और पहले के समय में घर परिवार में लड़की को लड़कों के समान नहीं समझा जाता था। आज लड़कियों को घर में लड़कों के समान समझा जाता है, तो ये बाबा साहब की देन है। और इसी के साथ पहले लड़की की एक शादी होने पर वह दूसरी शादी नहीं कर सकती थी, आज वह कितनी भी शादी कर सकती है। ये सब बाबा साहब ने अलाउ किया था। लेकिन इसी के चलते कुछ लोग ऐसा मानते कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ दलित समाज के लोगों के लिए ही सब कुछ किया, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। बाबा साहब ने सबको समान अधिकार दिलवाया है। बाबा साहब ने सभी के लिए ही किया है। जब उन्होंने संविधान लिखा तो उसमें सभी को बराबर अधिकार मिलता है, जिसमें सभी को समान समझा गया। और जातिवाद को तो पहले से ही बाबा साहब मिटाना चाहते थे। वह पहले से ही जातिवाद के खिलाफ लड़ते रहे। बाबा साहब मानते थे कि इंसान का व्यक्तित्व मान्य रखता है, न कि उसकी जाति। जाति से इंसान ज्ञानवान नहीं बनता, वह अपने कर्म से ज्ञानवान बनता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बेसिक कैसे लगे आपको बाबा साहब के विचार, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं।